अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज का हमारा जो अगला टॉपिक है वो है मॉलिक्यूलर लेवल। कल हमने जो इससे पहले जो हमारा एक लेक्चर हुआ था वो हमने जानवरों की तंत्रों के दर्जात पढ़े थे और उसका हमने सबसे पहला लेवल एटॉमिक और सब एटॉमिक लेवल जो है वो पढ़ लिया था। अब ये उस सिलसिले में हम आज जानवरों के अगला दर्जा पढ़ेंगे जो कि है मॉलिक्यूलर लेवल। तो शुरू करते हैं। मॉलिक्यूलर लेवल आप देख सकते हैं, मैंने उस दिन भी आपको बता दिया था कि जो मॉलिक्यूलर लेवल है, दरअसल जब मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन होती है वो दो एलिमेंट्स के मिलने से या दो एटम्स के आपस में बॉन्डिंग से एक मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन होती है। तो बात ये है कि जो एलिमेंट्स होते हैं या जो इन एलिमेंट्स के अंदर जो एटम्स होते हैं ये आपस में मिलते किस तरीके से हैं, ये किस बॉन्ड के जरिए मिलते हैं। तो जहाँ आमतौर पर दो बॉन्ड्स जो हैं वो होते हैं जिनके जरिए आपस में जुड़ते हैं। वो बॉन्ड कौन से हैं? उसमें से एक बॉन्ड है आयोनिक बॉन्ड और एक होता है कोवेलेंट बॉन्ड। इन दो बॉन्ड की तारीफें जो हैं वो आप इंशाल्लाह केमिस्ट्री के अंदर जब आप पढ़ोगे तो इनकी तारीफें भी आपको मिल जाएंगी कि जो दो एटम्स होते हैं, स्पेशली मैं आपको यूँ कहूँ कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि इन जानदारों के अंदर पाए जाते हैं, बायो एलिमेंट्स कहते हैं। तो ये जो बायो एलिमेंट्स होते हैं जब ये आपस में मिलते हैं तो ये दो बॉन्डिंग के जरिए बनते हैं। तो कोई एटम आपस में आयोनिक बॉन्ड के जरिए जुड़ता है और कोई एटम आपस में जो है कोवेलेंट बॉन्ड बन के आपस में जुड़ जाते हैं। जब ये एटम आपस में जुड़ जाते हैं तो फिर ये क्या बना देते हैं? मॉलिक्यूल्स बना देते हैं। क्योंकि हमने एटॉमिक सब एटॉमिक लेवल में पढ़ा था कि भी एटम्स जो होते हैं, जो एलिमेंट्स होते हैं, इनसे मिलकर जो है वो मादा बनना होता है। तो मादा की फॉर्मेशन जब हो जाती है तो फिर जो उनके एटम अपने मिलते हैं तो वो मॉलिक्यूल्स बना देते हैं। मॉलिक्यूल लेवल जो है वो दूसरा दर्जा है जानदारों की तंजीम का। उसके बाद जो ये मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये मॉलिक्यूल्स हमारे जिस्म के अंदर कुछ ऐसे भी होते हैं जो ज़्यादा तादाद में मिकदार में पाए जाते हैं, जिनका हमारे जिस्म के अंदर ज़्यादा वेट होता है। इस तरीके से कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स भी होते हैं जो हमारे जिस्म में बहुत ही कम मिकदार में पाए जाते हैं। तो ये इनकी मिकदार के लिहाज से कि जानवरों में कौन से मॉलिक्यूल ज़्यादा हैं, कौन से मॉलिक्यूल कम हैं, तो इनको दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया है, जो कि एक है माइक्रो मॉलिक्यूल और एक है मैक्रो मॉलिक्यूल। ये माइक्रो है, ये मैक्रो है, ये दोनों इंग्लिश के वर्ड्स हैं। जो माइक्रो है ये MI से आता है, MICRO माइक्रो। इसका मतलब होता है छोटा, यानी कि वो जब माइक्रो का वर्ड जिस चीज़ के लिए भी इस्तेमाल होगा तो हम उसे छोटा कहेंगे। यानी अगर कोई छोटा जानदार है तो हम उसे माइक्रो कहेंगे। अगर आप किसी जो है किसी के मिकदार की बात कर रहे हो तो हम वहाँ पर भी अगर कम मिकदार है तो हम उसे माइक्रो कहेंगे। तो जो मॉलिक्यूल्स हमारे जिस्म के अंदर कम मिकदार में पाए जाते हैं तो हमने उनको नाम दिया है माइक्रो मॉलिक्यूल्स। ये जो माइक्रो मॉलिक्यूल्स हैं ये हमारे जिस्म के अंदर कम मिकदार में पाए जाते हैं, यानी हमारे जिस्म के अंदर इनका मॉलिक्यूलर वेट कम होता है। तो इसकी एग्जांपल है ग्लूकोज। ग्लूकोज जो है हमारे जिस्म के अंदर कम मिकदार में पाया जाता है। तो मैक्रो मॉलिक्यूल्स कौन से हैं? जो मैक्रो होते हैं ये MA होते हैं, MACRO मैक्रो मॉलिक्यूल्स। तो ये जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं ये हमारे जिस्म के अंदर ज़्यादा मिकदार में पाए जाते हैं, यानी इनका मॉलिक्यूलर वेट हमारे जिस्म के अंदर ज़्यादा होता है। तो वो कौन से हैं मैक्रो मॉलिक्यूल्स? वो हैं प्रोटीन और लिपिड्स। यानी कि ये जो मैक्रो हैं हम इन्हें MICRO मैक्रो से, और ये वाले जो हम इन्हें MACRO मैक्रो से जो है वो इंग्लिश, ये मैंने आपको बता दिया कि इंग्लिश के वर्ड हैं, तो उससे हम इनको क्या करते हैं? शो करते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो है मॉलिक्यूलर लेवल कंप्लीट हो जाता है कि मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन हो चुकी है। अब आगे ये मॉलिक्यूल जो हैं ऑर्गेनाइज्ड होंगे। तो हमारा जब ये ऑर्गेनाइज होंगे तो हमारा अगला लेवल स्टार्ट हो जाएगा जिसे हम ऑर्गेनाइज्ड या और सेल लेवल कहते हैं। अब स्टूडेंट जो ऑर्गेनाइज हैं इनकी फॉर्मेशन कैसे होती है? देखिए हमारे जिस्म के अंदर ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये लाखों की तादाद में हैं। तो जब ये मॉलिक्यूल्स हमारे जिस्म में इतनी ज़्यादा मिकदार में हैं, तादाद में हैं, तो ये आपस में मजबूत होकर आपस में मिलकर बॉन्डिंग करके जो है ये फॉर्मेशन कर लेते हैं मुख्तलिफ मॉलिक्यूल्स की। ये जो मॉलिक्यूल्स हैं दरअसल जब ये मॉलिक्यूल्स आपस में एक बॉन्डिंग के ज़रिए मिलते हैं तो ये ऑर्गेनेल्स को बना देते हैं। ऑर्गेनेल दरअसल ये वो सब सेलुलर साख्तें हैं जो कि हमारे जिस्म के अंदर मुख्तलिफ मॉलिक्यूल्स की क्या करवाती हैं? फॉर्मेशन करवाती हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये जो सब सेलुलर साख्तें हैं, ऑर्गेनेल्स हैं, ये जब सब सेलुलर साख्तें बन जाती हैं तो यही साख्तें ही हैं जो
सेल की फॉर्मेशन कराती हैं। इनको सब सेलुलर इस वजह से कहा गया है कि ये जो ऑर्गेनेलीज हैं ये सेल के अंदर पाई जाती हैं, इस वजह से इन्हें सब सेलुलर कहा गया है। ये ऑर्गेनेलीज जो सेल का निज़ाम है उसको चलाती हैं, सेल के सिस्टम को चलाती हैं और सेल का निज़ाम चलता रहता है। एक इनफरादी सेल जो है इन ऑर्गेनेलीज के मिलने से बन चुका होता है। और सेल को हम तमाम जानदारों की फेलियाती इकाई भी कहते हैं कि तमाम जानदारों के अज़ाम जो हैं वो सेल से मिलकर बने होते हैं। तो स्टूडेंट, जब ऑर्गेनेलीज की बात की जाए तो उसमें आ जाता है माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, ये जो हैं ये सेल के अंदर पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो सेल के लिए एनर्जी बनाती है और उसके बाद राइबोसोम जो है ये सेल के लिए प्रोटीन की फॉर्मेशन करती है। तो ये जो ऑर्गेनेलीज हैं ये सेल के अंदर पाई जाती हैं और सेल के निज़ाम को चलाती हैं। तो इन ऑर्गेनेलीज के बनने से जो है वो यूँ समझ लें कि यूनिसेलुलर जानदारों की फॉर्मेशन शुरू हो जाती है, मल्टी सेलुलर जानदारों की फॉर्मेशन शुरू हो जाती है। तो स्टूडेंट, जो यूनिसेलुलर जानदार हैं वो यूनिसेलुलर जानदार वो जानदार होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ एक सेल पर मुश्तमिल होते हैं। वो एक सेल एक मुकम्मल जानदार होता है और उन्हें हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं। इस तरीके से जो यूकैरियोटिक जानदार होते हैं ये मल्टीसेलुलर होते हैं। मल्टीसेलुलर में आप कह लें कि जो यूकैरियोटिक जानदार होगा वो बहुत से सेल से मिलकर बना हुआ होगा और यही जो यूकैरियोटिक जानदार होते हैं इन्हें हम मल्टी सेलुलर जानदार भी कहते हैं। तो स्टूडेंट, ऑर्गेनेलीज के बनने से ही सेल की फॉर्मेशन होती है और जब सेल की फॉर्मेशन हो जाती है तो हम कह सकते हैं कि यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर जानदार भी इसमें आ जाते हैं और यूकैरियोट्स भी इसके अंदर शामिल हो जाते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो ऑर्गेनेली और जो सेल लेवल था वो जो है वो यहाँ पे टॉपिक है वो है टिश्यू लेवल। टिश्यू लेवल जो है वो ऑर्गेनेलीज और सेल लेवल की फॉर्मेशन के बाद अगला जो है ये दर्जा है। टिश्यू की फॉर्मेशन कैसे होती है? टिश्यू की फॉर्मेशन दरअसल सेल के साथ मुंसलिक है कि जब सेल की फॉर्मेशन होती है तो टिश्यू की फॉर्मेशन भी हो सकती है। कि टिश्यू की फॉर्मेशन तब होती है कि जब एक जैसे सेल मिलकर इकट्ठे मजबूत होते हैं, इकट्ठे काम करते हैं, तो उनके मिलकर काम करने से जो चीज़ बनती है उसे हम टिश्यू कहते हैं। और ये ज़्यादातर मल्टी सेलुलर जानदारों के अंदर ही पाया जाता है। मल्टी सेलुलर जानदार ही हैं जो एक से ज़्यादा सेल पर मुश्तमिल होते हैं और ज़ाहिर बात है टिश्यू भी एक से ज़्यादा सेल से मिलकर बनता है, एक सेल तो कभी नहीं बन सकता। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि टिश्यू जो है वो मल्टी सेलुलर जानदारों के अंदर पाए जाते हैं। और ये भी आपने तारीफ याद रखनी है कि एक जैसे सेल मिलकर टिश्यू की फॉर्मेशन करते हैं। तो ये जो टिश्यू हैं ये जानदारों की जो बॉडी की बिल्डिंग है, यानी बॉडी को बनाने में इनका अपना एक बहुत बड़ा किरदार होता है। पौधों के टिश्यूज जो होते हैं वो मुख्तलिफ होते हैं और जानवरों के टिश्यूज जो हैं वो मुख्तलिफ होते हैं। पौधों के टिश्यूज की अगर हम बात करें तो पौधों के टिश्यूज में एपिडर्मल टिश्यू भी हैं और ग्राउंड टिश्यू भी हैं। और अगर हम जानवरों के टिश्यूज की बात करें तो जानवरों में नर्वस टिश्यू भी हैं और मस्कुलर टिश्यूज भी जानवरों के अंदर पाए जाते हैं। तो जब टिश्यू की फॉर्मेशन हो जाती है तो हम ये कह सकते हैं कि अब हम जो है वो अगले मरहले की तरफ जा सकते हैं। जानदारों की तंजीम का जो अगला दर्जा है उसकी तरफ हम जो है वो जा सकते हैं। अगला जो हमारा दर्जा है जानदारों की तंजीम का वो है आर्गन और आर्गन सिस्टम लेवल। आर्गन और आर्गन सिस्टम लेवल जो है, सबसे पहले हम बात करेंगे आर्गन की। आर्गन जो है वो बहुत से टिश्यू से मिलकर बनता है, यानी कि एक से ज़्यादा अक़साम के टिश्यू जब आपस में मिलते हैं तो वो मिलकर क्या बनाते हैं? आर्गन बनाते हैं। आर्गन दरअसल इंग्लिश में इंग्लिश का वर्ड है, उर्दू में इसे कहते हैं एज़ा। एज़ा जो है वो हमारे जिस्म के अंदर बहुत से एज़ा पाए जाते हैं जो हमारे जिस्म के निज़ाम को चलाते हैं। तो यही एज़ा ही हमारे जिस्म के सिस्टम को चलाने में अहम किरदार अदा करते हैं। तो मिसाल मैं आपको दूंगा कि मैदा जो है वो हमारे जिस्म का एक आर्गन है। मैदा जो है वो हमारे जिस्म का एक आर्गन है और ये हमारे जिस्म के जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, खुराक खत्म करने वाला निज़ाम, ये उसका हिस्सा है। अगर हम देखें तो मैदा दो बुनियादी टिश्यूज पर मुश्तमिल होता है। एक होता है एपिथेलियल टिश्यू और एक होता है मस्कुलर टिश्यू। अब इन दोनों के काम जो है मुख्तलिफ हैं, लेकिन ये अपना अपना काम मुख्तलिफ करते हैं, लेकिन जो
इज्तिमाई काम है वो एक जैसा कर रहे हैं। यानी कि एपिथेलियल टिश्यू जो है वो गैस्ट्रिक जूस खारिज करता है जिसके अंदर एंजाइम और तेजाब होता है जो हमारी खुराक को हजम करता है, और मस्कुलर टिश्यू वो होते हैं जो जिससे मैदा बनना होता है और वो ऐसे कंट्रक्शन करते हैं, सुकड़ते हैं खाद्य जिससे खुराक और जो हमारे एंजाइम होते हैं आपस में मिक्स होते हैं। अब आप देख सकते हैं कि ये टिश्यू और ये टिश्यू इनका काम तो मुख्तलिफ है, लेकिन अपना अपना काम तो मुख्तलिफ है, लेकिन ये एक इज्तिमाई काम क्या कर रहे हैं कि ये खुराक को हजम करने का काम कर रहे हैं। तो ये मैदे का एक क्या बन जाता है, फेल बन जाता है। इसी तरह जब ये इस तरह मैदे की तरह और स्टमक की तरह जब बहुत से ऐसे अज़ा मिलते हैं तो वो मिलकर एक आर्गन सिस्टम बना देते हैं। यानी कि वाबस्ता काम करने वाले आर्गन मिलकर क्या बना देंगे, एक आर्गन सिस्टम बना देंगे। हमारे जिस्म के अंदर भी आर्गन सिस्टम पाया जाता है, और इसकी मिसाल मैं आपको फिर वही डाइजेस्टिव सिस्टम की मिसाल दूंगा। अगर हम डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो आप देखेंगे कि हमारे जिस्म के अंदर स्टमक एक जो है वो आर्गन है। इस तरीके से छोटी आंत होगी, बड़ी आंत होगी, लबलबा हो गया, हमारी मतलब ओरल कैविटी ज़बान होगी। तो ये सारे जो अज़ा हैं ये मिलकर एक डाइजेस्टिव सिस्टम बना रहे हैं जिसे हम क्या कहते हैं, आर्गन सिस्टम भी कहेंगे। आर्गन सिस्टम यानी कि ये भी एक आर्गन सिस्टम जिसे जो कि खुराक हजम करने वाला निज़ाम है। इस तरीके से हमारे जिस्म के अंदर नर्वस सिस्टम सोचने समझने वाला निज़ाम पाया जाता है, यूरिनरी सिस्टम पाया जाता है, सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। इस तरह ये सारे निज़ाम हमारे जिस्म के अंदर पाए जाते हैं। तो ये सारे निज़ाम जब हमारे जिस्म के अंदर फिट होंगे तो हमारा निज़ाम सही तरीके से चलता रहेगा हमारे जिस्म का। इसकी मिसाल मैं आपको यूँ दूँ कि जिस तरह ऑर्गेनेल्स मिलकर एक सेल को चलाती हैं, इस तरीके से ऑर्गन सिस्टम मिलकर हमारे पूरे जिस्म को चलाते हैं। तो ये जो ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम है जब एक किसी जानदार के अंदर पुट कर दिए जाएँ, जानदार के अंदर फंक्शनल कर दिए जाएँ तो एक मुकम्मल जानदार बन जाता है जो कि ऑर्गेनिज्म लेवल है, जो हमारा अगला दर्जा है। वो इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप इस लेक्चर को स्टडी करें और तैयार करें इस लेक्चर को, और इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझसे जो है वो रब्ता कर सकते हैं कमेंट के अंदर, अभी आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह आपको उसमें जो है ज़रूर आंसर करूँगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।